मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो, गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज तो ये भी आ रही है, जैसे हम भी देख रहे हैं आपका घर, आप बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग करें। कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भेजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई के नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछ साछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ था। मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक एक टाइम खाते थे और एक एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इंदौर में हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राजू ऊपर लेटा था, हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते। अब इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की मैं अब कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप बस माँ, इस बेटी और बेटा यहीं रहता। कभी हाँ, फोन पे आपने कोई बात कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी किसी से कोई बात करता था। गाँव गए हुए थे। अब हम कभी, हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था। जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने मिनट में हम क्या बोले। मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे। मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई, आप सब कोई देख लो। और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। अब सोनी प्रिया की बेटी है। आपका बेटा यहीं इंदौर में ही था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, हम तो गांव में थे, पर सब बताते। मैं बोलती भैया हमारी नहीं मान तो आप ही चले जाओ। जो सुन रहे मैं उनके भी हाथ पैर जोड़ रहे, उनके भी पैर पड़ रही हूँ। वो भी मेरे को अपनी माँ बहन समझे, एक अभागन समझे। मेरा आदमी नहीं, मेरे बच्चे को ला दे बस मैं यही कहती, मेरा बच्चा वापस आ जाए। ना उनका बने तो हमारी सबकी जान ले ले, उसको भी मार डाले और हमको भी मार डाले। बस मैं जो ऊपर बैठे मैं उनसे यही प्रार्थना करती, ये जिंदगी नहीं जी पाएंगे हम। संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोले कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। फोन लगाया होगा जब तो उसकी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया
उनने बताया, विशाल भाई की मम्मी को फ़ोन किया, मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। तो उनने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फ़ोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे थे मिल जाएगा मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया। बाद में 3-4 बजे पता चला कि उसको पुलिस लेके गई। आप मतलब अपने भाई के बाद आप सबसे बड़ी बेटी हैं और उसकी सबसे मतलब छोटी बहन है, तो आपसे कभी जिक्र किया कि वो किससे प्यार करते हैं, किससे, सोनम कौन है, क्या है, ऐसा कभी आपको लगा? क्योंकि जो चल रहा है कि शायद सोनम से उनका रिलेशन। नहीं, इसके बारे में भैया ने कभी बात नहीं करी। दीदी के बारे में तो उनने कभी कोई बात ही नहीं करी घर में। हमेशा जब भी बात होती थी तो हम 4 भाई बहन है, तो हमारी दीदी सबसे बड़ी है, भैया से बड़ी है, तो बात होती थी तो यही होती थी कि पहले तीनों बहनों की शादी करेंगे, फिर लास्ट में भैया अपनी शादी करेंगे। कभी उनने ऐसी बात नहीं करी कि मेरी शादी करो, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी। तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? मेरी बड़ी बहन इस बार उसका एमए फाइनल हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, वो आ रही है यहाँ पे। आप भी मतलब 12th पास करने आप भी कॉलेज में जा रही हैं? जाने वाली थी, पर अब तो मेरा भैया आ जाएगा तो हमारे लिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर आप कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा आप वही एक टेंशन होगी, क्योंकि जो कमाने वाला था वही सब कुछ करते थे। सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से, जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे। अच्छा, पापा के जाने के बाद हाँ, भैया ने खुद की पढ़ाई नहीं भैया ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। बस वो 10th पास आउट हुए थे, उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी पापा के साथ ऐसा हो गया था। उसके बाद भैया ने कभी पढ़ाई नहीं करी, वो बस हमारे लिए ही करते थे। वो अपने बर्थडे पे कभी कपड़े नहीं खरीदते थे, बस अभी 2 बार उन्होंने अपने बर्थडे पे कपड़े लिए थे, वरना कभी वो अपने बर्थडे पे भी कुछ नहीं खरीदते थे। बस हमारे लिए ही करते थे 5 सालों से, इसलिए तो भरोसा नहीं हो रहा कि वो कभी ऐसा कर सकते। अब आप लोगों ने क्या सोचा? आप क्या करेंगे? मेघालय जाएंगे क्या आप वहाँ पर? हम मेघालय कैसे जाएंगे, इतनी दूर, हमको तो कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है। अभी आप इसीलिए कल गए थे ताकि उसको एक बार तो देख पाए वहाँ ले जाने से पहले, लेकिन उन लोगों ने नहीं देखने दिया। बाकी जो और लोग हैं जैसे आकाश विक्की, इनको आप जानते हैं? हाँ, विशाल भैया भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई। उनकी मम्मी भी वहाँ पे पागल हो रही है, तड़प रही है उनसे देखने के लिए, लेकिन सब लोग उनको गलत गलत बोल रहे। क्या मांग करोगे बेटा आप? कि वो लोग बेकसूर हो तो उनको न्याय मिले, उन लोगों को छोड़ दिया जाए।